अस्सलाम वालेकुम। सवाल टू कुरान की सेकंड क्वेश्चन के साथ हम हाजिर हैं। ये बाकिर साहब हैं कराची से, इन्होंने क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन आप पहले सुन लें, फिर हम जवाब की तरफ चलते हैं। अस्सलाम। ये मेरा एक सवाल था रिगार्डिंग जो आपने शुरू किया है कुरान के हवाले से जवाब देने का सिलसिला। मेरा सवाल ये है कि जब ये सब पता है कि आखिरत के दिनों में ये होगा और इतनी पस्ती होगी, इतना जुल्म व जौर होगा मुसलमानों पे, हर जगह यहूद व नसारा का बोलबाला होगा, तो फिर इस सब बातों को जो पहले से बताया हुआ है कि ये होगा, इस तरह की निशानियां होंगी, दुआ का मफहूम फिर यहाँ पे उसकी कोई मायने रहते हैं, या दुआ का कोई फिर क्या उसकी इम्पोर्टेंस है? तो जी, बाकिर साहब का सवाल आपने भी सुना। मैं जो समझ पाया हूँ, मुझे लगता है इसका जवाब हम दो हिस्सों में दे सकेंगे। नंबर वन, तो ये जो कह रहे हैं कि पहले से ये बुक्स में सारा कुछ डिसाइडेड है, लिखा हुआ है कि ऐसा होगा ऐसा होगा, हमें बता दिया गया, पेशन गोई कर दी गई है कि मुसलमानों को इतने बड़े जो है लेवल पे उन पे अज़ाब आएगा। और सेकंड फिर कह रहे हैं कि दुआ इस माने में क्या असर रखती है कि जब ये पहले से डिसाइडेड है, फिर दुआ ने क्या काम करना है। तो मैं जो समझ पाया हूँ, ये पूछ रहे हैं कि क्या ये पहले से डिसाइडेड है कि ऐसा होगा, और अगर डिसाइडेड है तो फिर दुआ ने तो काम नहीं करना, तो दुआ करने का फ़ायदा क्या है, दुआ करनी चाहिए नहीं करनी। देखिए तक दुआ का जहाँ तक कंसर्न है ना, पहले आप अगर पिछला पहले देख लेते क़यामत के हवाले जो कह रहे हैं कि इतने बड़े पैमाने पे होगा, इस तरह होगा, तो जी बिल्कुल ऐसा ही है। उसकी वजह क्या है, देखें ना, हम एक चीज़ जानते हैं, अल्लाह का एक असूल है। पहले तो जहन में रखें कि अल्लाह किसी का रिश्तेदार नहीं है, किसी का रिलेटिव नहीं है। जो हम कुल्लु वल्लाह पढ़ते हैं ना, कुल्लु वल्लाह हुआ अल्लाह उसमत लम यलिद वलम यूलद, वो किसी से जना नहीं है और कोई उससे जना नहीं है। जब जना नहीं है तो उसको कोई आगे नस्ल नहीं है, उसको कोई रिलेशनशिप भी नहीं है। हम इस दुनिया में जो करते हैं, एक अल्लाह की ने और कुरान पाक में क्या फरमाया कि जो तुम पे मुसीबत आती है तुम्हारे अमाल के सबब आती है, ये भी आप जानते हैं। पहले जहन में रखें, जो इस वक्त मुसलमानों पे इतनी बड़ी आज अजाब आएगा ना, अच्छा वो आपने सवाल पूछ लिया, वो इसलिए आएगा कि हम लोगों ने पिछले 1500 साल में किया क्या है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से जाने के बाद हमने किया क्या है, आप मुझे बताएं। क्या ऐसा हमने काम किया है कि जिसकी वजह से अल्लाह हमसे खुश हो, मुझे आप बताएं ना। बात बीइंग उम्मत मुसलमा, हमने क्या किया, आप मुझे पूरी तारीख उठा के देख लें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो किया वो हमें टीच करके चले गए। उनके बाद हमने क्या क्या किया। आप मुसलमानों का दौर देख लें, 1000 साल से जो मुसलमानों ने, जब मुगलिया ख़ानदान को देख लें, उससे पहले भी देख लें, जो हम लोगों ने, मैं एक दूसरे लफ्ज़ में बोलूँगा कि हमने धूम मचाई है अपनी, क्योंकि हमारे पास हुकूमत थी। हमने इस्लाम के लिए क्या किया है। असल में तो अल्लाह ने मुसलमान को कहा था कि मुसलमान जो है, मुस्लिम जो है, नॉट सो कॉल्ड मुस्लिम जो हम हैं, मुस्लिम जो होगा जिसको मोमिन आप कहते हैं, वो अल्लाह के दीन को सरबुलंद करेगा, दीन को लागू करेगा अपने ऊपर, अपनी फैमिली के ऊपर, अपने मोहल्ले के ऊपर, फिर अपने पूरे ज़िला के ऊपर, और फिर कंट्री के ऊपर और सिटी के ऊपर। आज मुझे आप बताएं ना, पूरी दुनिया में जो मुस्लिम कंट्री हैं, वो उन कंट्री में कितने ऐसे कंट्री हैं जिसमें अल्लाह का कानून नाफिज है। मुझे कोई एक कंट्री बता दें आप। कहीं भी नहीं है। तो क्या अल्लाह हमसे नाराज़ नहीं होगा? आज मुझे ऐसा लगता है जो हम पे आज अज़ाब आ रहा है ना, ये क्योंकि अल्लाह ताला कुरान में अज़ाब की नौयत बताते हैं कि तुमको एक दूसरे से लड़वा के अज़ाब का मज़ा चखा दे। ये हम पे अज़ाब आ रहा है। बाकी साहब माइंड नहीं कीजिएगा, ये हम पे अज़ाब आ रहा है हमारे अमाल की वजह से। हमने अल्लाह के दीन के लिए कुछ नहीं किया। हमने पकी पकाई, मिसाल दे रहा हूँ, नबी वसल्लम ने इतनी मेहनत की, दीन को पहुँचाया लोगों तक, उसके बाद आप देख लें, आप वसल्लम के जाने के 50 साल के बाद ही, 53 साल के बाद ही, करबला का वाक़या से पहले ही हज़रत अली के दौर से देख लें, और फिर क्या मतलब चला है वो आज तक देख लें, आज तक क्या होता आ रहा है। मुसलमानों ने किया क्या है। चंद एक कोई एक आधा नेक आदमी आ गया जिसने चले थोड़ी तबलीग कर दी, जो अच्छे लोग आए दुनिया में, लेकिन ओवरऑल उम्मत मुस्लिमा हमने किया क्या है। तो जो हमने किया है उसी की वजह से आज ये जो आज दिन देखना पड़ रहा है ना, आज हम तितर बितर हो गए। उसी 15 साल में अपने आप को फ्री माइंड रख लिया, रिलैक्स हो गए, कोई मसला नहीं है, हम तो उम्मत मुस्लिमा है, जो होगा कोई मसला नहीं, मतलब अल्लाह हमसे खुश है वगैरह वगैरह। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं कि अल्लाह उन लोगों की हालत नहीं बदलता जो कौमें खुद अपनी हालत ना बदलें। याद रखें, हमने खुद कुछ नहीं बदला, आज हम दुआओं पे चले गए, दुआ कैसे असर करेगी। मुझे एक बात बताएं, मैं अगर दुआ मांग, बाकी साहब सॉरी मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, मतलब जो मेरी नॉलेज है मैं आपसे शेयर करना चाहूँ। मैं एक बात कहता हूँ कि मैं अगर लेटा रहूँ, मैं दुआ मांगूँ अल्लाह मुझे रिस्क दे दे, रिस्क दे, अल्लाह नहीं देगा। एक हदीस मुझे याद आ गई, आप वसल्लम के पास एक शख्स आया, बोला मैंने बाहर ऊँट को खुला छोड़ दिया और मैं नमाज़ पढ़ने आ गया हूँ, मैंने अल्लाह के आसरे पर छोड़ दिया। आप वसल्लम ने उसको वापस भेजा कि जाओ ऊँट को बांध के आओ और फिर अल्लाह के हवाले करके आओ। समझे ना। पहले हमें
एफ़र्ट करनी है, फिर दुआ करनी है। दुआ तभी असर करती है जब आप एफ़र्ट करते हैं। मैं एक और जल्दी से एक काइंड ऑफ जोक बता दूँ या अपना एक्सपीरियंस बता दूँ। 1999 का वर्ल्ड कप, क्रिकेट वर्ल्ड कप आपको याद होगा। मैं बच्चा ही था उस वक्त। मैंने क्रिकेट टीम, क्रिकेट का शौक था बचपन से, हमने वही देखा, चीज़ों को समझते नहीं थे दीन के हवाले से कि होता क्या है। क्रिकेट का मैच हो रहा है, 99 का वर्ल्ड कप का फाइनल है, पाकिस्तानी टीम, आपको याद होगा बारिश की वजह से जो मामला हुआ। तो मैं दुआएं कर करके अल्लाह से, दुआएं, खाना काबा की तस्वीर लगी हुई थी घर में कि अल्लाह जीत जाए जीत जाए। वो हार गए। कुछ टाइम बाद समझ में आई कि वो मेरी दुआ असर कर सकती थी अगर वो खेलते तो, क्योंकि बाद में पता चला कि उन्होंने सट्टा खेला था। तो याद रखें, मुझे ऐसा लगता है कि दुआ तब असर करती है जब आप फिज़िकली भी कुछ अपनी तरफ से कोशिश करते हैं, तब दुआ असर करती है। जब आप बिल्कुल, हम लोग लाचार हैं, कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है, फिर हम दुआ करें तो दैट्स अ डिफरेंट सिनेरियो। जैसे फ़र्ज़ किया, अब आपने कहा कि जो अब हम जानते हैं फ़लस्तीन में या इस तरह जिन कंट्रीज़ में ऐसा कुछ होता है मुसलमानों के साथ, उनमें कुछ लोग ऑफ कोर्स जो नेक लोग हैं वो भी मारे जाते हैं, बेगुनाह भी। गेहूँ के साथ साथ घुन भी पिसता है, आपको पता है। तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो होपफुली आप अंडरस्टैंड हो गए होंगे, और मुझे उम्मीद है मैंने भी आपका जवाब दे दिया होगा। आई डोंट नो, फिर भी अगर मज़ीद कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे दोबारा पूछ लीजिएगा। कि इन शॉर्ट ये कि दुआ तभी असर करेगी जब हम अमल भी करेंगे, और नंबर 2 ये कि अगर हम बुरे काम करेंगे तो नतीजा भी बुरा निकलेगा। आज अगर हम पे अज़ाब आ रहा है तो हमारी ही उस 1500 साल की जो हम लोगों ने कांड किया ना, उसकी वजह से आ रहा है। हमें तो अल्लाह का अलम लेके दुनिया के सामने खड़ा होना था कि ऐसा होता है मुसलमान, जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। उम्मीद है आपका जवाब मिल गया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो पूछिएगा। अल्लाह से दुआ, कुरान पढ़ के समझ के अमल करने वाला, दूसरों को पहुँचाने वाला बने। आमीन सुम्मा आमीन।